सीधे तहसीन पूनावाला जी आपके पास आते हुए, इसके बाद विजय शंकर तिवारी जी, वरुण पुरोहित जी आपके पास आ रही हूं मैं। तहसीन पूनावाला जी, बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि राष्ट्रोत्सव है ये, रामोत्सव का जिस तरह का माहौल है पूरे देश में, पूरा देश खुश नजर आ रहा है और इस पर खालिस राजनीति करते हुए तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स को फिर से आगे बढ़ाने की कोशिश में लग गई है कांग्रेस। जब आपको जाना ही है, राम जी से कोई दिक्कत नहीं है, नेताओं के बयान ही सामने आ रहे हैं, तो फिर 22 तारीख को लेकर इतनी ज्यादा परेशानी किस बात की है तहसीन पूनावाला जी? चित्रा जी, थैंक यू, मुझे आपके शो में शिरकत करने का मौका मिला। और ये जो स्टेटमेंट है, मैं तो सभी लोग मानते हैं कि ये राष्ट्रीय त्योहार है, सभी लोग मानते हैं कि खुशी का माहौल है। तो इस माहौल में भाजपा का है इसमें इंटरफियर करते कह रही है कि किसी को कब जाना है। कण कण और शण शण में है श्री राम, कण कण और शण शण में श्री राम। जो श्री राम में श्रद्धा रखते हैं और सारे 140 करोड़ 150 करोड़ भारतीय उनमें श्रद्धा रखते हैं, वो 22 को जाए, 23 को ले जाए, 24 को जाए, 25 को जाए। जैसे सिद्धरमैया जी ने कहा, जैसे खड़गे जी ने कहा, भाजपा इसमें काहे बीच में आ रही? भाजपा का इससे क्या लेना देना? ये वही भाजपा है। इंडिया टुडे का फैक्ट चेक करा रहा हूँ चित्रा जी, इंडिया टुडे की हेडलाइंस। जितेंद्र सिंह जी राज्यसभा में खड़े होते कहते, जिसपे हमेशा कांग्रेस की आलोचना होती कि उन्होंने कहा कि राम जी काल्पनिक, और राम सेतु पे उन्होंने कांग्रेस ने जो गलत एफिडेविट फाइल किया, जितेंद्र सिंह जी खड़े होकर कहते हैं राज्यसभा के अंदर, राम सेतु का हमारे पास कोई सबूत नहीं, सैटेलाइट दिख नहीं सकती। इसी के बाद सुप्रीम कोर्ट में मौजूदा चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ जी, बार बार चंद्रचूड़ जी वर्तमान सरकार से पूछ रहे, राम सेतु पे आपका क्या स्टैंड है, नेशनल हेरिटेज डिक्लेयर करना है या नहीं करना है? सरकार कहती है हम इसमें कुछ नहीं बता सकते। इंडिया टुडे की रिपोर्ट है। ये वो लोग हैं जो कहते हैं कि मां सीता का जो जन्म स्थान है वो एक श्रद्धा का विषय है। हाँ। मनीष शर्मा जी, इंडिया टुडे, क्योंकि आप के शर्मा जी चिल्लाएंगे इसलिए मैं सबूत लेकर बैठा हूं। हाँ। मैं कोई भी चीज और इंडिया टुडे का सबूत है, पढ़ लेना। ऑपोजिशन अटैक मिनिस्टर शर्मा और सीता बर्थ प्लेस, रिटर्न रिप्लाई दिया है, रिटर्न। इनका व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से जो आएगा ना उसके पहले, भगवान राम में हम सबकी आस्था है। मां सीता के मंदिर के लिए भाजपा की केंद्र की सरकार ने ठीक उतना पैसा दिया है जितना माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस। शून्य शून्य। ये सियासत कर रहे चित्रा जी। मैं ज्यादा ज्ञानी धर्म के बारे में नहीं जानता, लेकिन मैं जानता हूं शास्त्रों के बारे में शंकराचार्य से ज्यादा किसी का ज्ञान नहीं है। जब वे कह रहे कि मंदिर अधूरा है, अब उसका निर्माण का कार्य पूरा नहीं हुआ है, जब वे उस पर ऑब्जेक्शन दे रहे, तो उसकी जो बात है वो ट्रस्ट उस पर बात करे, भाजपा उसमें काहे इंटरफियर कर रही है? एक लास्ट चीज से मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। ये एक भाजपा इसको पॉलिटिकल अगर इवेंट नहीं कर रही है तो पोस्टर क्यों लगा रहे विपक्ष को लेकर? और जो पोस्टर, आपत्तिजनक पोस्टर लगाया था जिसमें उन्होंने मोदी जी को बड़ा दिखाया था और राम जी को छोटा, उस पर वो क्या कह रहे? ये सिर्फ पॉलिटिक्स कर रहे। ये एक ट्रस्ट, मंदिर का ओपनिंग हो रहा है एक ट्रस्ट द्वारा, प्राण प्रतिष्ठित के जो पावन कार्यक्रम हो रहा है वो हो रहा है, इसमें एक पॉलिटिकल पार्टी का दखल अंदाजी क्यों हो रही है? बीएचपी के मेंबरान, क्योंकि तिवारी जी वे क्यों जाकर इनविटेशन बांट रहे? और अगर इनविटेशन बांटने के लिए एक लाइन, अगर इनविटेशन बांटना ही था तो बीएचपी क्यों, जो निर्मोही अखाड़ा था, जिसकी जमीन थी, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने ट्रस्ट में जगह दिया, उसको आपने क्यों नहीं बोला? मैं पूछ लेती हूँ के शर्मा जी, आऊंगी। दो और लोगों की बात नहीं हो पाई है। विजय शंकर तिवारी जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं वीएचपी इतना खुश होकर जगह जगह अक्षत निमंत्रण बांटने पहुंच जा रही है, और शंकराचार्य को लेकर भी जिस सवाल उन्होंने पूछे उस पर भी जवाब दीजिए। और एक और सवाल, इमरान मसूद कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, उन्हीं का बोटी बोटी वाला बयान एक समय पर बहुत विवादास्पद रहा था, जिसको लेकर उनके बहुत मुखालफत भी हुई थी। मौजूदा वक्त में वो अपने आप को श्रीराम का वंशज बता रहे हैं, तो उनके इस बयान को कैसे देख रहे हैं तिवारी जी आप? चित्रा जी, पहले तो मैं बात कर लेता हूँ जो पूज्य शंकराचार्यों के विषय में इन्होंने कहा है। तो जब अखिलेश जी की सरकार में बनारस में अभी मुक्तेश्वरानंद जी को पिटाई हो रही थी डंडों से और उनके भक्त बचा रहे थे, उस समय ये कोई भी गिरोह का आदमी, जो सेकुलर गिरोह के लोग हैं, जो बात बात पर हिंदू विरोधी बातें करते हैं, एक भी बयान इनका नहीं आया था, ना उनको बचाने की बात आई थी। सब अखिलेश यादव के साथ खड़े थे कि अखिलेश यादव बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसे ही कांची कामकोटि पीठ के शंकराचार्य जी को जब वहां की सरकार ने एक बार गिरफ्तार किया था, एक ने भी उनके पक्ष में कोई बात नहीं कही थी। तो इतने शंकराचार्य जी के पक्ष में ये बातें करते हैं। और दूसरी बात यह है कि जो है ही विरोधी है, जो मानसिकता से विरोधी हैं, उनसे इससे ज्यादा और क्या बात करनी है? इमरान मसूद हैं या सिद्धरमैया जी हैं या कोई और बात कर रहे हैं, हम कहते हैं सारे देश को बोलना चाहिए कि हम भगवान राम हमारे हैं और हम इस कार्यक्रम में जाएंगे, हम भगवान के दर्शन करने जाएंगे, ये सब करना चाहिए। लेकिन राजनीति कौन कर रहा है इस समय, ये एक देखने का विषय है। और मुझे लगता है कि इसको समझने में कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है। जब देश में मुस्लिम पर्सनल लॉ आया
और हिंदुओं के लिए मांग उठी, तो हिंदुओं के लिए कांग्रेस के पास कुछ नहीं था। जब ये शाहबानो केस आया, शाहबानो केस में एक मुस्लिम महिला को सुप्रीम कोर्ट ने उसके रहने गुजारा भत्ते की बात की। यही कांग्रेस है जो सुप्रीम कोर्ट के उस सारे निर्णय को पलट दिया, केवल राजनीति के लिए पलट दिया। और तीर्थ क्षेत्र न्यास ने, जिन्होंने जीवन भर राम मंदिर नहीं बनने देने के लिए काम किया, नहीं बनने देने के लिए 24-24 वकील खड़े किए, और आज तक भी बाबरी मस्जिद कहते हैं, श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बन रहा है, इसके बाद भी बाबरी मस्जिद कहते हैं, उन लोगों को भी निमंत्रण पत्र गया। तो राजनीति कौन कर रहा है भाई? राजनीति वो लोग कर रहे हैं कि निमंत्रण पत्र जाने के बाद भी उसको विवादित बना रहे हैं। हम कहते हैं ये शुभ अवसर है, इस शुभ अवसर पर जाना चाहिए। अगर वो नहीं देते तो राजनीति होती, उन्होंने दिया, इसके बाद भी राजनीति कर रहे हैं। तो ये समाज सब समझता है। हाँ। इस समाज को भी इतना नहीं समझे लोग, अब इसका परिणाम इनको बार बार भोगना पड़ता है। हाँ। और आप देखिए 1992 से लेके अभी तक राम जी की कृपा से नीचे ही जा रहे हैं। हम कहते हैं अगर भाई इस देश में राजनीति करनी है तो राम के बिना राजनीति नहीं हो सकती। जो राम के बिना राजनीति करेगा इस देश में, वो राजनीति न राजनीतिक दल रहेगा न वो राजनीति कर पाएगा। बोले तहसीन पूनावाला जी। वरुण जी, उसके बाद मैं फौरन आपके पास आ रही हूँ, वो बार बार हाथ उठा रहे थे। हाँ, तिवारी सर की मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन तिवारी जी और वकार और तिवारी जी और मेरे में एक ही फर्क है। हाँ। तिवारी जी ने कहा इस शो के ऊपर कि राम के बिना, भगवान राम के बिना राजनीति नहीं होते। मैं वारिस पठान के भी खिलाफ हूँ। वारिस भाई और मैं ये मानते हैं कि भगवान राम हमारे आराध्य है, हमारे लिए सब कुछ, हमारी कल्चरल आइडेंटिटी है। हम इस पे राजनीति नहीं करते, हम इस पे सियासत नहीं करते। ये आपके शो पे कहते हैं इनके बिना पॉलिटिक्स नहीं होता। हम कहते हैं हम इस जमीन पर, पाक जमीन पर अपना सर झुकाते हैं। हम राम जी पॉलिटिक्स के लिए, हम हमारे लिए आस्था का भी विषय, हमारे लिए कल्चरल विषय भी है। लेकिन बार बार आपके शो पे कहा जाता है, शर्मा जी ने कहा, तिवारी जी, मुस्लिम तुष्टिकरण। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ चित्तर जी, आपसे कौन सा मुसलमान आपको मिला है जिसको ऑब्जेक्शन है? एक केस हुआ, केस मुसलमान पक्ष हार गया, किसी मुसलमान ने प्रोटेस्ट किया। ठीक है, आपने ये बड़ी बात कही है, इसी को लेकर मैं आगे बढ़ूंगी। एक बड़ी खबर आ रही है, सीट बंटवारे पर समाजवादी और कांग्रेस पार्टी की आज बैठक होने वाली थी जो टल गई है। आपको बताते चले, अब 15 जनवरी के बाद समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी की बैठक होगी। शाम 4 बजे होने वाली थी। बैठक पर लगातार नजर बनी हुई थी, लेकिन जब बैठक नहीं शुरू हुई उसके बाद आया कि कांग्रेस के नेता व्यस्त हैं। कांग्रेस नेताओं के व्यस्त रहने को वजह बताई गई है। सीट बंटवारे पर एसपी और कांग्रेस पार्टी की बैठक उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों को लेकर होने वाली थी, लेकिन वो बैठक फिलहाल स्थगित हो गई है। और अब 15 जनवरी के बाद, यानी कि मकर संक्रांति के बाद ये बैठक की जाएगी। शाम 4 बजे होने वाली बैठक टल गई है। अब मकर संक्रांति के बाद बैठक में क्या फॉर्मूला निकलकर सामने आता है, ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। आगे बढ़ते हुए एक बार फिर से लौटते हैं राम के नाम पर जो सियासत पूरे देश भर में हो रही है। वरुण पुरोहित जी, अब आपके पास आते हुए, बार बार बीजेपी के ऊपर ये आरोप लग रहे हैं, और यकीनन जिस तरह का राजनीतिकरण हो रहा है, या फिर बीजेपी ने जब अपने घोषणा पत्र में डाल दिया था श्री राम को, तभी उनका राजनीतिकरण हो गया था। इसे कौन इनकार कर सकता है वरुण जी? लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी के जो समर्थक हैं या फिर यहां पर जो लोग बैठे हुए हैं, उनकी ओर से यह कहा जाता है कि कल्याण सिंह की सरकार अगर बर्खास्त हुई थी तो वो राम के नाम पर हुई थी। उनकी सरकार, जब उन्होंने त्यागपत्र दिया था तो उन्होंने कहा था कि 1992 में राम के नाम पर सरकार बनी थी, राम के नाम पर मैं त्यागता हूं इस सरकार को, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद केंद्र की नरसिम्हा राव सरकार ने 3 दूसरे राज्यों की भी बीजेपी की सरकार को बर्खास्त कर दिया था विवादित ढांचा मामले में, यानी कि 4-4 उसकी चुनी हुई सरकारें बर्खास्त हो गई थी। वरुण पुरोहित जी, तो मौजूदा वक्त में अगर राम को लेकर बीजेपी अपनी सियासत को लेकर आगे बढ़ भी रही है तो क्या परेशानी है? राम के नाम पर उसकी सरकार गई, राम के नाम पर क्या उसकी सरकार वापस नहीं आई? इस बात से कैसे इनकार कर सकते? क्या व्यवहारिक तौर पर क्या इससे इनकार करेंगे वरुण पुरोहित जी आप? चित्रा जी, आपको स्वामी विवेकानंद जयंती की शुभकामनाएं। उनकी जैसे ऊर्जावान आप बने रहे हमेशा। देखिए, ये जो दंगल है ये सत्य और पाखंड के बीच में दंगल है, और आयातित पूंजीवाद और भारतीय समाजवाद के बीच में दंगल है। इनका जो मॉडल है श्री राम भगवान का, ये कर रहे हैं, ये वोट मॉडल है, रेवेन्यू मॉडल है। ये आस्था जो स्थल है उनको पर्यटन स्थल में कन्वर्ट कर रहे हैं। अभी इन्होंने एक प्रचार किया है कि हम फ्री ले जाएंगे इतने लोगों को दर्शन कराएंगे। उसके बाद क्या टिकट लगेगा, या विदेशी किसी यंग कंपनी जैसी किसी को ठेका दोगे आप भगवान के? ये तो पूंजीवाद के प्रवर्तक हैं। इनको तो जो आस्था स्थल है उसमें भी रेवेन्यू मॉडल दिख रहा है। अब आपने बात करी 1992 की, देखिए उस समय अर्जुन सिंह जी, नरसिंह राव जी का
दोनों का वो खींचतान भी हुई थी वो भंग करने, सरकारें भंग करने के लिए। देखिए ये खुद स्पष्ट रूप से मान रहे हैं कि ये श्री राम जी के ऊपर राजनीति करेंगे। ये आपने भी देख लिया, वीएचपी भी कह रही है, जबकि वीएचपी के पहले नेता कोगजे साहब थे, सब लोग वो नहीं करते थे, सिंगल साहब और डालमिया साहब, लेकिन आज ये कर रहे हैं। तो ये स्पष्ट रूप से वोट मॉडल है जिसको कोई भी आदमी जो धर्म और आस्था रखता होगा, भगवान में जिसकी अपना ध्यान होगा, वो कभी भी राजनीति को भगवान से या धर्म से या आस्था से नहीं जोड़ेगा। दूसरा, हमारा धर्म जो है वो रिलीजन नहीं है, जैसे कई बार मैंने देखा, आज भी अभी वारिस पठान साहब के शब्द एक निकला था रिलीजन। देखिए हिंदू कोई रिलीजन नहीं है, ये हमारी संस्कृति, फिलोसफी है, हमारी सोसाइटी प्रोग्रेसिव डायनेमिक है। हाँ। इसलिए आप ये तो आज आपके चैनल पे क्लियर हो गया। वीएचपी के प्रवक्ता और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता क्लियर कट कह रहे हैं कि हम तो राजनीति करेंगे भगवान श्री राम के ऊपर। इसको हम नहीं पक्ष लेते। और कोई मंदिर जाता है नहीं जाता है वो उसका अपना निजी फैसला है। जिसकी आस्था होगी वो, मान लीजिए मेरी आस्था है तो पूर्ण हो जाएगा, उसके बाद चला जाऊंगा। बाकी आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य जिनके विरोधी है, उन्होंने कहा है कि जिसका मन साफ है, जिसके अंदर दूसरे के प्रति दुर्भावना नहीं है, उसको कहीं तीर्थ यात्रा मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं है। हाँ। तीसरा जो अंतिम मैं आपके ज्यादा समय नहीं लूंगा, मर्यादा और आदर्श, जिनकी बात श्री राम ने कलयुग में एक सामाजिक संरचना के लिए दी थी। उनको पता था कलयुग में ये इस प्रकार से बातें करने लग जाएंगे। हाँ। राक्षसी मानसिकता के लोग एक परिवार को अंटचंड बोलने लग जाएंगे। सोनिया गांधी जी एक महिला है, माता है, उनके लिए अंटचंड बोलने लग जाएंगे। अगर आप भगवान के आदर्श और मर्यादाओं का पालन करते हो, आपके मुंह से एक शब्द किसी के लिए गलत नहीं निकलना चाहिए। उसके बावजूद दिन भर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं के मुंह से दूसरों के लिए अपशब्द निकलते हैं। तो ये कहां से भगवान श्री राम की मर्यादाओं का, आदर्शों का पालन कर रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा।